नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ दोस्तों के बारे में, ऐसे दोस्त जिनके घर में होने से आपके घर में बरकत नहीं होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा या फिर महसूस किया होगा कि लोग कितनी भी पूजा पाठ करते हैं पर उनके घर में खुशियाँ नहीं आती हैं। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है। जो पैसे घर में आते भी हैं वो भी बेवजह खर्च हो जाते हैं। कभी कोई घर में बेवजह बीमार पड़ जाता है, कभी घर की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खराब हो जाती हैं, कभी कुछ ज़रूरत की चीज़ें टूट फूट जाती हैं। कुछ न कुछ बेवजह की बातों में सारा पैसा कब खर्च हो जाता है पता भी नहीं चलता है। हमेशा घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। पैसे कब आते हैं कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता है, घर में बरकत नहीं रहती है। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपके घर में भी तो ये 12 दोष नहीं है। यदि हैं तो उनका जल्द से जल्द निवारण कर दें। दोस्तों, 12 दोष कौन कौन से हैं और उनके क्या उपाय हैं ये आज मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोष है सूर्य उदय के बाद तक सोना। दोस्तों, यदि आप भी सूर्य उदय के बाद तक सोते हैं या फिर आपकी फैमिली में लोग सूर्य उदय के बाद तक सोते रहते हैं तो इसे बहुत बड़ा दोष माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि हमें सूर्य उदय के पूर्व उठना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, इसका साइंटिफिक रीजन भी ये है कि सूर्य की सुबह की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। यदि सुबह हम थोड़ी सी धूप ले लें तो इससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है जिससे हम कम बीमार होते हैं और अपने काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं, जिससे हमारा ही फायदा होता है। दूसरा दोष है मंगलवार को कर्ज लेना। दोस्तों, यदि आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। मंगलवार को कर्ज लेने से आपका मंगल आपसे नाराज हो जाता है। यदि आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाने में आपको बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। मंगलवार को लिया हुआ कर्ज जल्दी चुकता ही नहीं है, आप उसे जल्दी चुका नहीं पाओगे। यदि आपको कर्ज लेना ही है तो आप किसी अन्य दिन ले सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ मंगलवार को आपको बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इससे दोष लगता है। औरतों को भी मंगलवार को ना बाल काटने चाहिए और ना ही थ्रेडिंग वगैरह करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार को बाल धोने से भी बचें। तीसरा दोष है पर्स का फटा होना। दोस्तों, पर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने पैसों को यानी अपनी लक्ष्मी को रखते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि लक्ष्मी माँ को साफ सुथरी और सुंदर जगह पसंद होती है, इसलिए अपने पर्स को सदैव साफ रखें और ध्यान रखें कि वह फटी हुई ना हो। फटे हुए पर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि फट जाए तो उसे आप बदल दें। दोस्तों, ये बात पुरुषों और स्त्रियों दोनों पर लागू होता है। पुरुषों को भी फटे हुए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो अपने पर्स में लक्ष्मी माँ की छोटी सी मूर्ति या चित्र अवश्य रखें और अपने पर्स को कभी खाली न रखें। अगर कुछ नहीं रखते हैं तो कम से कम एक सिक्का अवश्य रखें। दोस्तों, पर्स के अंदर पैसे रखते समय पैसों को सलीके से सजा कर रखें। ऐसा करने से आपके ऊपर लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। पर्स में कभी भी ठूस कर पैसे नहीं रखना चाहिए। चौथा दोष है घर में कबाड़ का इकट्ठा होना। दोस्तों, यदि आपके घर में कबाड़ इकट्ठा हो गया है तो उसे जल्द से जल्द वहाँ से हटा दें, क्योंकि घर में कबाड़ रखने से घर की बरकत रुक जाती है। ऐसी वस्तुएं घर में ना रखें जिनकी आपको ना तो ज़रूरत है ना ही आप उसका उपयोग करते हैं, जैसे कार्टून, पुरानी शीशियाँ, बोतलें, पेपर्स इत्यादि। इन सबको जल्द से जल्द बाहर फेंक दें या कबाड़ी वाले को भेज दें। यदि आपके घर में पुराने टूटे फूटे बर्तन हैं, पुरानी चप्पल वगैरह पड़ी हैं जिनका उपयोग आप नहीं करते हैं तो जल्द से जल्द इन्हें हटा दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर में दरिद्रता को लाने वाली होती हैं। यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी खराब पड़े हैं तो इन्हें ऐसे मत रखिए, इससे भी दोष माना जाता है। जिन सामानों की ज़रूरत आपको भविष्य में पड़ेगी या जो सामान ज़रूरी हैं उन्हें बनवा कर रखें, और जिन वस्तुओं का आपको ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें बनवाना नहीं चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द हटाएं। छठवां दोष है घर में जूठा बर्तन रखना। दोस्तों, रात को घर में जूठा बर्तन रखना घर में दोष होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी माँ रात में ही विचरण करती हैं। ऐसे में यदि रात में रसोई गंदी रहती है या जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो माँ लक्ष्मी ऐसे घर में नहीं जाना चाहती हैं। उन्हें साफ़ सुथरी जगह पसंद होती है, अतः रसोई को सदैव साफ रखें। और दोस्तों, इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि रसोई में सारे परिवार का खाना बनता है। यदि ऐसी रसोई गंदी रहेगी तो तरह तरह के कीटाणु पनपेंगे जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं।
जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं और अपने काम को, अपने बिजनेस को या फिर अपनी पढ़ाई को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और बीमार होने की वजह से बेवजह की दवाइयों पर खर्चा भी बढ़ता है और नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ता है। अतः रसोई घर को सदैव साफ रखें। 7वां दोष है शाम को झाड़ू लगाना। दोस्तों, शाम के समय ऐसा समय होता है जब दिन और रात का मेल होता है। इस समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इस समय घर में झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। और दोस्तों, आप जब भी दिन में झाड़ू लगाते हैं तो कचड़े को ज़्यादा समय तक इकट्ठा करके ना रखें, उसे घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि घर में ज़्यादा देर तक कचड़ा रखना दोष होता है। और इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि ज़्यादा देर तक कचड़ा रहता है तो वहाँ कीड़े पैदा होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। 8वीं जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि रोटी बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और शाम को रोटी बनाते समय अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। और छत पर भी आपको कौवों के लिए बची हुई रोटी अवश्य रखनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कौवों में हमारे पितरों का वास होता है, अतः उन्हें भी रोटी अवश्य डालनी चाहिए। तो कौवों को रोटी डालने से शनिदेव भी हम पर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा कुछ रोटी कुत्तों को भी खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्तों को रोटी खिलाने से हमारे प्रतिकूल ग्रह जो हैं उनका प्रभाव कम होता है और शनिदेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी परेशानियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। इसके अलावा आपको घर की छत पर कुछ चावल के दाने भी कौवों के निमित्त डाल देना चाहिए। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। 9वां जो खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त हमें कुछ कर्म करने चाहिए। दोस्तों, पितरों को खुश रखना भी बहुत जरूरी होता है। यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में खुशियों का तांता लगा रहता है, और यदि वो नाराज होते हैं तो एक से बढ़ के एक परेशानियां हमें घेरे रहती हैं। अतः अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। और बात आती है कि तर्पण का काम घर के बड़े करते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। उपाय ये है कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल में दूध डालकर सींचना चाहिए या पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है। 10वां खास बात है संध्या के समय पूरे घर में धूप अगरबत्ती दिखाना। दोस्तों, आप शाम के समय जब भी पूजा करते हैं तो आपको पूजा के बाद पूरे घर में धूप या अगरबत्ती दिखाना चाहिए। इससे आपका पूरा घर सुगंधित तो होता ही है, साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी होता है। दोस्तों, सबसे पहले मंदिर में धूप दिखाएं, फिर उसके बाद पूरे घर में धूप दिखाते हुए अपने दरवाजे पर भी धूप दिखाएं, फिर उसके बाद मंदिर में लाकर उस धूप को रख दें। ऐसा करने से भी 11वीं खास बात है दरवाजे पर मांगने वाले खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक कुछ मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला कुछ भी मांगे आप दे दें, परंतु थोड़ा बहुत कुछ न कुछ उसे अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। इसके अलावा जो खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ तो यह है कि अमावस्या और पूर्णिमा ये जो खास दिन होते हैं, इस दिन लक्ष्मी जी का हमें स्वागत करना चाहिए। दिवाली पर तो हम सभी लोग लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तरह तरह की सजावट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, परंतु बाकी दिनों में भी जैसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी उनका स्वागत करने के लिए घर के बाहर दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान चंदन या रोली से अवश्य बनाना चाहिए और उस पर अच्छा छिड़कना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी यहाँ पर प्रसन्न होती हैं और आपके घर में खुशियाँ और तरक्की अवश्य दस्तक देंगी। दोस्तों, ये सभी छोटे मोटे कार्य हैं जो हम जाने अनजाने कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, परंतु इनका असर बड़ा होता है, इनके दोष और प्रभाव भी बड़े होते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो ज़रूरत है आपको अपनी आदत बदलने की। यदि आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अपने घर में बरकत चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपनी आदत बदल लीजिए और जो उपाय मैंने बताए हैं उन्हें अवश्य अपना कर देखिए। माँ चाहेंगी तो आपके घर में खुशियाँ अवश्य आएंगी और आपके घर में बरकत अवश्य होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।